नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, केबीएस वैकेंसी को लेके बहुत सारी बातें आप सबके समझ आई हुई हैं और बहुत सारी बातें आप इधर कई महीनों से आप देखते भी आ रहे हैं। मैंने भी वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातों से आपको अवगत कराया है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, वैकेंसी निकालना हम लोग का काम नहीं है। हमारा काम नहीं है कि मैं एडवर्टाइजमेंट निकालूंगा और वहाँ पे फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कराऊंगा, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपको नियुक्ति दूंगा। वैकेंसी निकालना केंद्रीय विद्यालय संगठन का काम है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ये वैकेंसी आखिर निकाली क्यों नहीं जा रही है, इसके पीछे कारण क्या है, कौन सी ऐसी वजहें हैं कि जिस वजह से वैकेंसी नहीं निकल पा रही है, इसका यहाँ पे जो भी काम है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है, क्या भूमिका है, आज इन्हीं सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। पहली बात तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पूरा का पूरा हिसाब किताब, यानी कि कितने पोस्टों पे वैकेंसी निकालनी है, कितने उसमें टीचिंग वाले हैं, कितने नॉन टीचिंग वाले पोस्ट हैं, उन सब का लेखा जोखा जिसे कहते हैं ना पत्रावली, पूरी तरह से वो बनी हुई है। मतलब उसमें किसी तरह का ये नहीं है कि अभी वो बना नहीं है, उसको वहाँ पे आएगा तो वैकेंट सीट देखेंगे, मिलाएंगे, करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब बना हुआ है, कैसे एग्जाम कराना है, कौन कौन से फार्मूले होंगे, किसको एजेंसी नियुक्त करना है, ये सब कुछ तैयार है, ये सब भी बना हुआ है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद इस चीज को वहाँ पे आगे जाके इम्प्लीमेंट करा लिया जाएगा। अब सवाल ये हो रहा है कि वो कौन सी वजह है कि जिसके वजह से वैकेंसी नहीं आ रही है, तो मैं आपको वो सारी वजह बताता हूं। इसमें पहला जो वजह है, जो सबसे बड़ा जो वजह है, कोर्ट केस। इस वैकेंसी के सापेक्ष जो है कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट का डायरेक्शन आया है, पूरा ऑर्डर अभी आना बाकी है और डायरेक्शन की कॉपी शायद अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन में रिसीव भी नहीं हुई है और पूरा उस पर जजमेंट आना अभी बाकी है। और भी कुछ पेंडिंग केस हैं जो कि चल रहे हैं। जो दूसरा एग्जाम के पैटर्न को लेके है, जैसे कि कहीं मांग हो रही है इंटरव्यू हटाने की, कहीं मांग हो रही है कि इंटरव्यू को उसमें रहने दिया जाए। तो एक पैटर्न को लेके छोटा सा विवाद है, बहुत ज्यादा बड़ा ये विवाद नहीं है, इसी को लेके एक थोड़ा सा विवाद है। तो ये दो वजह मतलब अभी ये सामने आ रही है, लेकिन वास्तविकता मैं आपको बता दूं कि ये दो वजहें दोस्तों कुछ नहीं है, बस ये हमें और आपको गुमराह करने के लिए है, हमें और आपको मूर्ख बनाने के पर्पज से ये दो वजहें रखी गई हैं। इन दो वजहों का कोई उस वैकेंसी से रोल नहीं है। अगर आपको पैटर्न चेंज करना है तो पैटर्न एक मीटिंग में है, खट से चेंज हो जाएगा। और अगर आपको कोर्ट केस को अगर देखना है तो एक आप हलफनामा लगा के माननीय न्यायालय के एक हलफनामा लगा के कि माननीय न्यायालय, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे यहाँ इतने पोस्टों की रिक्ति है और इतने पोस्टों के सापेक्ष जो है हम इसमें वैकेंसी निकाल रहे हैं, आपकी अनुमति चाहिए। इसे क्या है कि विद्यालय में पठन पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है, इतने शिक्षकों की मांग पड़ी है। आप इस तरह का एक हलफनामा लगा के उस वैकेंसी को आप निकाल सकते हैं। बाकी जो कोर्ट केस जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उस बातों को स्वीकारते हुए कि अगर अगली वैकेंसी अगर हम कराएंगे तो कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसको स्वीकारते हुए उसको इसमें इंप्लीमेंट कराएंगे। तो ये दो वजह तो मेरे हिसाब से ये ब्लंडर है, इसको आप हटा दीजिए, इसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। बस इसको ये दिखाया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा मैटर है और इसका इस वैकेंसी से लेना देना है। असल वजह क्या है, अब असल मुद्दे पे हम अगर बात करें तो असल मुद्दा जो है ये आपकी गवर्नमेंट है और प्लस जो वहां पे जो उच्च अधिकारी हैं हाई लेवल के, ठीक है, हाई लेवल के जो उच्च अधिकारी हैं उनका यहाँ पे मिली भगत है। अब इसमें यह है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अभी किसी तरह की कोई वैकेंसी ना आए और हाई लेवल भी जो हाई कमान है वो भी चाह रहा है कि कोई वैकेंसी अभी ना आए, क्योंकि गवर्नमेंट इनको डायरेक्शन दे रही है और ये उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब इसमें गवर्नमेंट क्यों ऐसा चाह रही है कि वैकेंसी ना आए, तो भाई देखो
गवर्नमेंट आपकी बनी थी 2024 में, और आपको मालूम ही है कि 2024 से पहले 2023 में रोजगार मेला के माध्यम से आपके मोदी जी ने खूब जो है नियुक्ति पत्र बांटे थे यही केंद्रीय विद्यालय संगठन के बच्चों को। और 2024 में चुनाव के पहले कुछ नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। किसमें बांटे गए थे? EMRS में बांटे गए थे ना, EMRS में बांटे गए थे। दूसरा क्या है कि सरकार के ऊपर अभी बहुत ज्यादा एक तरह समझिए कि कर्ज है, एक लोड है, और उतनी तादाद में अगर भर्ती अगर होती है तो भर्ती होने के बाद एक सरकार के ऊपर एक कहते हैं ना कि एक और मतलब प्रेशर क्रिएट होगा, एक तरह का एक बोझ आएगा। और इस सरकार की मंशा ये है, क्योंकि देखिए मैं बता दूं साफ साफ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, सरकार जो है ये पूंजीपतियों की सरकार है, एक बनिया वर्ग की सरकार है। कंस्ट्रक्शन में काम इनका एक नंबर का है, खूब सारी रोडें बन रही हैं, ब्रिज बन रहे हैं, पुलें बन रही हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, 4 लेन बन रहे हैं, खूब सारे टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो इसका क्या है? इसका सीधा सीधा है कि जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगा उतना भ्रष्टाचार होगा, और जितना भ्रष्टाचार होगा उतना जेब में पैसा आएगा। ठीक है, ऐसा आपको लग रहा है ना 3,000 4,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं, तो उसमें 100 करोड़ 200 करोड़ इन महाशय का या उस संबंधित मंत्री का कहीं नहीं गया है, और अधिकारी का 1 करोड़ 2 करोड़ कहीं नहीं गया है। भ्रष्टाचार की जड़ें तो अंदर तक फैली हैं। अब यहाँ भी क्या है कि सरकार इस चीज को तवज्जो नहीं दे रही है। एक होता है ना कि किसी चीज को मतलब सेंटर में रखना, तो इस वैकेंसी को सेंटर में नहीं रख रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि सरकारी टीचर आएंगे तो हमारे ऊपर लोड बढ़ेगा, और जब लोड बढ़ेगा तो फिर उन चीजों का जो है कोऑर्डिनेशन बना पाना मुश्किल है। और अभी जब हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल पे काम चल जा रहा है तो हम सरकारी यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्यों करें? दूसरा सरकार का एंगल ये है कि इस वैकेंसी को तोड़ मरोड़ के हम आगे ले जाएंगे। आगे ले जाने का मतलब कि हम उसको इस टाइम पे ले जाएंगे कि वो वैकेंसी क्लियर होते होते 2028 आ जाए, और उस 2028 में हम अपनी पीठ थपथपाएंगे कि हमने इतने लोगों को रोजगार से जोड़ा, इतनी सारी हमने वैकेंसी दी, हमने रोजगार मेला के माध्यम से नियुक्ति पत्र बांटा। तो एक एंगल ये है। तो यही 2 एंगल है जो आपकी वैकेंसी को यहाँ पे फंसाने का काम कर रहे हैं। और ये वैकेंसी फंसती नहीं, इसमें सबसे बड़ी अगर गलती किसी की है तो आपकी स्वयं की है, क्योंकि आपके आंख पे काली पट्टी बांधी गई है, और आप जो है आप उसी काली पट्टी में लीन हो गए हो, सब करने के लिए, धरने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए। समझ रहे हो? तो इससे आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको कुछ फार्मूले अपनाने पड़ेंगे, कुछ चीजें अपनानी पड़ेगी। पहले ये कि सही गलत का यार आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सही क्या है, गलत क्या है। पहले ये समझो कि सही कौन है, गलत कौन है। यहाँ पे क्या है, लोग गलत को सही समझ रहे हैं और सही को गलत समझ रहे हैं, यही सबसे बड़ा फेर है। अब ये चीज क्लियर हो जाएगी। कैसे क्लियर होगी इसका भी मैं सॉल्यूशन बता दूं। कुछ करना नहीं है, आप सीधे जाइए केबीएस को टैग कीजिए, ट्विटर पे जाइए, जितने आपके ये शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हो गए, जो सचिव है शिक्षा के, उनको लीजिए, सबको टैग कीजिए, और वहां पे आपको डंडा नहीं मारना है, बस एक ही बात बोलना है कि महोदय 2022 में केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसी आई थी, और अभी 3 साल होने जा रहे हैं, हमें कोई भी वैकेंसी अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से नहीं दिखाई दी। हम प्रतियोगी छात्र हताश और निराश परेशान हैं, इतने लंबे समय से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई, और अभी हम आगे क्या करें, बहुत ज्यादा आगे संकट खराब है, तो इसमें हमारी हेल्प करें और वैकेंसी लाने की कृपा करें। आप तरह तरह की बातें लिखिए, मतलब बातों का जो सार है, जो लेवल है, इस तरह का हो कि उसमें कोई गलत बढ़ना है, कोई खराब बढ़ना है, मतलब आपको प्रोटेस्ट करना है लेकिन सही तरीके से। तो इसको ट्वीट कराइए, पीएमओ को ट्वीट कराइए, उसके बाद जो है वहां जो शिक्षा मंत्री है उनको ट्वीट कराइए, जो राज्य के शिक्षा मंत्री है उनको ट्वीट कराइए। तो बार बार इस चीज को मतलब फोकस कीजिए, नहीं आई वैकेंसी नहीं आई, घोटाला हो रहा है, घपला हो रहा है, मतलब बार बार इस चीज पे फोकस कीजिए। जितना ज्यादा आप कहेंगे, मान लीजिए आप कहेंगे, आप अपने अपने 3 दोस्तों को ट्वीट भेजेंगे, वो करेंगे, तो फिर वो उन तीनों को भेजेंगे, तो इससे क्या होगा कि सरकार के ऊपर बल आएगा, और जब बल आएगा तब ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और मैंने जो बताया ना कि 3 साल बाद जो ये शिक्षावीर लेते आएंगे, अगर आप आज नहीं बोलेंगे तो यही 3 साल बाद ये शिक्षावीर लेते आएंगे, उसके बाद आप किसी और के नहीं होंगे। अगर आप हल्ला भी करेंगे तो आपको लाठी मार के चुप करा दिया जाएगा।
समझे दोस्तों। तो देखिए हम यहाँ पे अपने चैनल पे आपके हितों की बात करते हैं, आपके मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन आपको ये लगता है सामने वाला जो है बस यहाँ पे बयानबाजी करता है, वो करता है। आप एक बार मेरा ट्विटर जाके देखो, आपको खुद लगेगा कि किन किन मुद्दों पे मैं नहीं बोला हूँ, कहाँ कहाँ मैं नहीं बोला हूँ। बस मुझे साथ नहीं मिल पाता कि अगर आप सब साथ दें तो ये सारी चीजें हम पॉसिबल करा देंगे। पॉसिबल कराने का मतलब इन द सेंस आपके फेवर में काम हो जाएगा। बस आपको देखिए लड़ना नहीं है, अपनी अच्छे तरीके से बात रखनी है, उस बात को उठाना है। यार लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। आप एक साल से आप सोच रहे हो वैकेंसी अब आएगी अब आएगी अब आएगी, नहीं आ पा रही है। और रही बात, मैं उनको क्यों दोष दूं, केवीएस वालों को मैं क्यों दोष दूं भाई, जब ऊपर से आदेश आएगा तभी तो वैकेंसी वो निकालेगा। अब जब वहां पूछेंगे भी गहराई में जाके, वही वो दो बात बोलेगा कि कोर्ट केस चल रहा है, एक पैटर्न को लेके विवाद है, मीटिंग में हल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वही आपको गोल गोल घुमाएगा। तो ये सब बातें नहीं, इसमें यही एंगल है, और इस एंगल को अगर आप समझ गए हैं तो समझ जाइए। और आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारा जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड और भी चीजें हम आपको समय समय में बता सकें और आपकी बात को रेज कर सकें, और आपके हक के लिए हम यहाँ पे एक साथ होकर, खड़े होकर, डट कर आपके हक के लिए जो है आपको न्याय दिला सके। बहुत बहुत धन्यवाद।